नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में परिवर्तन की, पर बात यहाँ आके अटक जाती है कि परिवर्तन करे तो करे कौन। सामने वाला कहता है पहले तुम करो और दूसरा पक्ष कहता है पहले तुम करो। लेकिन हम इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर हम सच में परिवर्तन चाहते हैं तो हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। जब हम अपना परिवर्तन कर लेते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें किस चीज़ को बदलना है, तो फिर दूसरा हमारे लिए अपने आप बदल जाता है। क्योंकि कब तक कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं, आपके फ़ोन, ईमेल्स, कॉल्स द्वारा जो भी हमें प्रश्न प्राप्त होते हैं उन्हें हमें शो के माध्यम से आपको हल देते हैं उन प्रश्नों का, ताकि आप अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनका सामना कर सकें। क्योंकि उनसे हम भाग तो नहीं सकते, वो हमसे दूर भी नहीं हो सकती, लेकिन हमें एक समाधान मिल जाए अगर, तो हम उनको बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं, ताकि जीवन अच्छे से चले, इजी वे में हम आगे बढ़ सकें। तो उन्हीं सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज फिर से एक बार स्टूडियो में मौजूद हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दीदी, जैसा कि आपने बताया कि व्यक्ति को परिवर्तन सबसे पहले खुद का करना चाहिए, लेकिन दीदी कई जगह ऐसी बात आती है समाज की। तो आज पहला प्रश्न मेरे पास ऐसा ही है, श्रीकांत जी का है। वो उनका कहना है, मैं सौराष्ट्र से हूँ। मेरी जब शादी हुई तो मैंने दहेज नहीं लिया। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने दहेज नहीं लिया, क्योंकि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। और जब उन्होंने अपने बेटे की शादी करी तो भी उन्होंने दहेज नहीं लिया। उन्होंने लड़की की खूबियाँ देखी कि वो सुशील है, घर चला सकती है, सबसे मिलजुल के रह सकती है, तो उन्होंने ये चीज़ देखी और अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लिया। पर बात जब मेरी बेटी की आई तो मुझे एक भी परिवार ऐसा नहीं मिल रहा जो दहेज न मांगे। मैं दहेज देने में तो सक्षम हूँ, पर मैं ये प्रथा बहुत बुरी है और मैं इसके खिलाफ हूँ, तो मैं क्या करूँ? प्रश्न से दिखाई देता है कि भाई बहुत ही अच्छे सिद्धांतवादी है, गलत प्रथाओं का अंत करना चाहते हैं और उसकी शुरुआत भी देखो खुद से ही कर रहे हैं। पर अब खुद की बेटी की जब बात आती है तो समाज का कितना हल्का और घृणास्पद चित्र सामने आता है, वो भी इनके कहने से पता चल रहा है। पर हम श्रीकांत जी से यही कहेंगे कि आपने बहुत अच्छे सिद्धांत को लेकर के हिम्मत की है, हिम्मत ना हारे। कुछ भी समाज में नया करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, परिस्थितियां पार करनी पड़ती है, लेकिन वो सही है तो थोड़ा सा हिम्मत और धीरज रखने से अवश्य ही उसका फल आगे चलकर हमें मिलता है। आज के कलियुगी दुनिया में आप जैसे इंसान हैं जो सिद्धांत से चल रहे हैं, अच्छाई को लेके चल रहे हैं, तो अवश्य ही आप अपना विश्वास बना के रखिए कि आपके जैसे और भी अच्छे होंगे ही। दुनिया का ये नियम है कि टोटल खत्म नहीं हो जाता है सत्य, कभी भी अंश रहता है, उसी से फिर वो संपूर्ण रूप से वापस संसार में आता है। इसलिए आप विश्वास रखिए, आपके जैसे और भी लोग होंगे। थोड़ा सा विश्वास, धीरज, हिम्मत रखने से आपको अवश्य ही फल मिलेगा। पर एक बात आप ये जरूर रखिए कि आपका तो ये मानना है, सिद्धांत है कि दहेज की गलत प्रथा को आप चलाना नहीं चाहते हैं, पर आपकी बेटी का भी विचार क्या है? बेटी से भी आप पूछें और उनको इस बात से कन्विंस करें, ताकि
बेटी के मन में कोई दुख उत्पन्न न हो ये बात कि भी है। पिताजी के इस सिद्धांत के कारण मेरा जीवन सेट नहीं हो रहा है। हाँ, तो बेटी को भी बेटी से बैठ के बात करे कि मैं इस प्रकार से मानता हूँ और इसके लिए हमें थोड़ा धीरज धरना होगा, टाइम लगेगा, जी, परंतु हम एक अच्छी चीज समाज के अंदर ला सकेंगे। अगर बेटी समझती है इस बात को, व्यक्तिगत अपने विवेक से सहमत होती है, तो उनका साथ भी आपको मिलेगा। हाँ, नहीं तो उनके दुख के वाइब्रेशंस आपको भी व्यथित करेंगे। और बेटी अगर स्वयं इस बात से सहमत है तो वो अपनी दृष्टि से भी देखेगी। आप तो अपने रिश्ते नातों के हिसाब से तलाश कर रहे हैं कि बेटी के लिए शादी कहाँ करें, पर बेटी खुद भी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉन्टेक्ट्स में वो भी देखेगी कि इस प्रकार के विचार के साथ कोई लड़का मुझे कौन मिल सकता है। कई बार रिश्तों नातों में नहीं मिलता है, पर इस प्रकार के संपर्क में मिल जाते हैं। तो आप मुझे नहीं, बहुत अच्छी शुभ शुरुआत आप अपने जीवन में कर रहे हैं और आपने की है। बेटी के संदर्भ में भी आप धैर्य रखिए, बेटी का साथ लीजिए, परिवार का भी साथ लीजिए। आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बहू, सबके साथ बैठ कर के आप बात करिए, तो हो सकता है सबके सहयोग से जरूर ही अच्छा ही परिवार मिलेगा बेटी को और वो भी सुखी बनेगी। हाँ, मैं समझती हूँ श्रीकांत जी की समस्या ज़रूर इससे उनको कहीं ना कहीं तो राहत मिलेगी, क्योंकि धैर्यता कहते हैं ना बहुत बड़ी दवाई है। हर दर्द की धैर्यता बहुत बड़ी दवाई है। और देखो, आप जानते हैं कि समाज कोई भी सत्य को पहली ही नजर से स्वीकार नहीं करती है। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, वैज्ञानिकों ने कई संशोधन करके नए सत्य समाज के आगे रखे, उनको कितना सहन करना पड़ा। आपने गैलीलियो की बात पढ़ी होगी, उनके जीवन की, कि भी पृथ्वी गोल है, ये सिद्धांत जब उसने समाज के आगे रखा, उस पर कितने सितम ढाए गए, जेल में बंद कर दिया गया, क्या क्या उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। तो जिस रीति से समाज चलता रहता है उसी प्रवाह में चलना सहज होता है, पर उससे अलग एक नया सत्य जब लोगों के आगे हम रखते हैं तो संघर्ष जरूर होता है। पर अगर हमारा विचार सही है, शुभ है, उसके पीछे हमारी निस्वार्थ भावना है, तो हमें फल अवश्य मिलता है। आज कितना भी दुनिया खराब हो चुकी है, पर उसमें आप जैसे भी एक महामानव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हैं तो आपके जैसे और भी होंगे। इसलिए जल्दी से कंफ्यूज नहीं हो जाइए, विचार छोड़ने का कभी भी नहीं सोचिए, परिवार का साथ लीजिए और इस प्रकार का एक अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आसपास में भी ऐसा माहौल बनाइए, अवश्य मिल जाएगा। ये हमारी शुभकामना है आपके प्रति। और ही अच्छी रीति से बेटी अपने जीवन में सेट हो जाएगी। आप अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, पर बेटी खुद भी अपना भाग्य लेकर आती है। आज वो अगर इतनी अच्छी सोच रख रहे हैं, एक अच्छाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, तो उनकी तरह डेफिनेटली कोई ना कोई उन्हें उन जैसा मिलेगा जो ऐसी सोच रखते हैं, और अच्छी जगह ही उनकी बेटी का रिश्ता। और आज की पीढ़ी जो है, मैंने देखा है कि उसमें भी काफी इस बारे में अवेयरनेस है। कई ऐसे पारिवारिक परंपरा से जो चल रहा है उनको नहीं भी पसंद आता है। कई लड़के ऐसे हैं जो आज इस दहेज प्रथा में वो नहीं मानते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ, होने वाली पत्नी के साथ अच्छे व्यवहार से घर में रखना चाहते हैं। तो ऐसे इनोवेटिव नए विचारों वाले लोग भी संसार में हैं। थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, हो जाएगा। दीदी, अगला प्रश्न मेरे पास है पंजाब होशियारपुर से।
उनका कहना है कि मैं एक बाप हूँ और हर बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह करे, और ऐसा ही हुआ भी। मैंने अपनी बेटी की शादी एक एनआरआई से करी। घर परिवार बहुत बढ़िया था और पति भी उनका बहुत अच्छा है, उनकी नौकरी भी बहुत अच्छी है। मेरी बेटी वहाँ बहुत सुख चैन से रहती है। लेकिन शादी के पहले मेरी बेटी नौकरी करती थी और शादी के बाद वो उस नौकरी को कंटिन्यू नहीं रख पाई, क्योंकि उन्हें विदेश में ही सेटल होना पड़ा पति के साथ। उनकी नौकरी बाहर थी तो उनको बाहर ही सेटल होना पड़ा। शुरू में तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बेटी को सब कुछ बहुत अच्छा लगा था, एटमॉस्फेयर वगैरह। लेकिन धीरे धीरे चूँकि उनके पति बहुत बिजी रहते हैं अपनी नौकरी में, तो अकेलापन लगने लगा उनको। तो और पति बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे थे। तो इस कारण से उन्होंने बोला कि बात यहाँ तक आ गई है कि आज शादी के 2.5 साल बाद अकेलेपन के कारण इतनी उनको अकेलापन सताने लगा कि बात तलाक तक आ गई है। और उनकी लड़की का कहना है कि अगर आपने मेरी तलाक की बात नहीं मानी तो मैं कुछ ऐसा करूँगी जो आप लोगों को पछताना पड़ेगा। तो उनका कहना है कि मैं क्या करूँ, इस समस्या से कैसे बाहर आऊँ। किसका प्रश्न है? होशियारपुर से? होशियारपुर से, पंजाब होशियारपुर से। तो भाई से हम यही कहना चाहेंगे 2-3 बातें कि बेटी ने बहुत अच्छा किया, दिल खोल के अपनी बात आपके आगे रखी, ताकि अपने आप में मूंझती न रही और कोई ऐसा गलत कदम न उठा लिया। पर आपसे अच्छी सी बात किया है, तो आप भी उनको धीरज दिलाइए, विश्वास दिलाइए कि मैं जल्दी ही आपके लिए अच्छा ही कुछ करूँगा। आपका जो एक अकेलापन महसूस होता है उनको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक तो भाई से हम कहेंगे कि वो बेटी के माना अपने दामाद के साथ भी इस विषय पर बात करें। उन्होंने पूरा बताया नहीं कि इन्होंने बात की है या नहीं। एक तो उनसे बात करें कि केवल जीवन में पैसे नहीं चाहिए, इंसान को प्यार भी चाहिए, अपनापन भी चाहिए, आपस में केयरिंग शेयरिंग भी चाहिए। तो इस विषय पर उनका क्या कहना है, वो क्या सोच रहे हैं। और दूसरा कि विदेश में तो मैंने देखा है कि लोग अपना जीवन बहुत अच्छी रीति एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन रात पैसे कमाने में लगे रहते हैं। बेशक हफ्ते के 5 दिन जॉब में पूरा ध्यान वो लोग देते हैं, पर जो वीकेंड होता है 2 दिन सैटरडे संडे, मैंने तो फॉरेन के लोगों को देखा है, वहाँ के ओरिजिनल जो लोग हैं वो तो बहुत अच्छी रीति अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। यदि ये हो सकता है कोई एक ऐसा कुछ होता हो इनका। इसलिए हम बेटी जो प्रश्न कर रही उनके पति से कहेंगे कि आप विदेश रहते हैं तो फिर अपनी मेंटालिटी सिर्फ ये ना बना के रखे कि पैसे ही कमाने हम वहाँ गए हैं, पैसे ही हमें इकट्ठे करने हैं। उस मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं कि हम 2 हैं या हमारा जो 1-2 बच्चा होगा उनके लिए कितना जरूरी है उतना वो कमाए, ध्यान दे, बाकी दोनों आपस में एंजॉय भी करें लाइफ को, वहाँ का घूमे भी फिरे भी या और भी रीति से अपने जीवन में आपस में बैठ के रिफ्रेश भी होते रहे, उस प्रति भी वो ध्यान दे। तो थोड़ा सा मनी माइंडेड न होकर, मानव जीवन में सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, साधन चाहिए, सुविधा चाहिए, ठीक है, लेकिन आपस में 1-2 का साथ, संबंध, प्यार, शेयरिंग ये भी जरूरी है, इस बात को महत्व दे। और तीसरा हम बेटी से कहना चाहेंगे कि चलो भाई आप विदेश गए, नौकरी आपकी भारत की थी, वो छूट गई, आप वहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के जॉब के लिए भी आप प्रयास करें। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं डेफिनेटली। और अच्छा, अगर परिवार वाले नौकरी करने की मना करते हैं, वो तो बताया नहीं है कि आपने वहाँ जॉब के लिए प्रयास किए या नहीं, परिवार वाले मना करते हैं या क्या है, तो आप कुछ सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं, समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं,
नीडेड लोगों को जाकर के मदद कर सकते हैं, ऐसा भी कोई अच्छा नया एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। हमारा जीवन हम क्यों डिस्टर्ब करें? सही है। ये अकेलापन माना हम सिर्फ व्यक्ति पर आधारित क्यों रहे? आप अपने पति को भी समझें कि आज के जमाने में कमाना भी जरूरी है, उसके लिए टाइम भी देना पड़ता है, काफी कंपटीशन है, इकोनॉमिकल भी रिसेशन का समय चल रहा है, आजकल नौकरी भी नहीं हर मिलती। व्यक्ति स्टेटस बनाना चाहता है। हाँ, वो अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो आप उसको भी अंडरस्टैंड करें। आपका अकेलापन महसूस होता है, उसके लिए केवल संबंध को ही क्यों आप जवाबदार समझते हैं? आप खुद भी तो कुछ नया आइडिया कर सकते हैं। छोटी छोटी आसपास के समाज में, परिवार आसपास नजर डालेंगे तो कई छोटी छोटी सेवा आपको मिल जाएंगी जो दूसरों को उपयोगी बनेंगे, मदद करेंगे, वो खुशी और दुआएं मिलेगी। तो इस प्रकार से अपने आप को बिजी करें। कई संस्थाएं विदेश में भी है, सोशल एक्टिविटी करती है, रिलीजियस एक्टिविटी भी होती है। हाँ, होती है। मैंने तो देखा है कई भारतीय मंदिर और गुरुद्वारा या इस प्रकार के स्थान होते हैं जहाँ मल्टीपल एक्टिविटीज चलती। बच्चों को पढ़ाना, लैंग्वेज सिखाना और वो सारे ट्रेडिशन सिखाने से लेकर के सब चीजें होती है। तो अपने को इन्वॉल्व करे, उसके कारण अपने अच्छे जीवन को क्यों खत्म कर रही है संबंध को? बिल्कुल सही है कि अगर उनको कहीं भी, जो महिला है उनको कहीं भी तकलीफ हो रही है तो एक व्यक्ति पे आधारित ना हो जाए। हाँ, अपने जीवन को भी कोई दिशा दें, कुछ करें ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि अगर आप जॉब करते थे तो डेफिनेटली एक्टिव तो रहे होंगे आप। तो अपनी उस एक्टिवनेस को, मान लीजिए कभी आपके घर वाले, घर के लोग नहीं चाहते हो कि आप जॉब करो, तो किसी और, जैसे बताया आपने, सोशल एक्टिविटी में हम खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उससे अकेलापन भी दूर होगा, 4 लोगों से बातचीत होगी, कुछ फ्रेंड्स बनेंगे और फिर दोनों का ही एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वापस से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि तलाक अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ। तलाक के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स और हो जाती हैं, लेकिन अगर उसके और पहले फिर नए रिलेशन में भी कुछ तो एडजस्टमेंट करनी ही होगी। नहीं होता है। अच्छा, आज आप अपने हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ जिम में जाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, गार्डनिंग करें। वहाँ तो विदेश में और ही अपने आप सब कुछ करना होता है, तो वो इंटरेस्ट अपना डेवलप करें। कुछ अपना स्पिरिचुअल करें, ताकि मेडिटेशन करें, फिजिकल योग करें, कुछ मंदिरों में, आश्रमों में जाके भी सेवा करें। तो मतलब इतने तक जाने की जरूरत नहीं है कि कोई गलत कदम उठाए या संबंध ही तोड़ दे। बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस है, वो अपना व्यक्तित्व डेवलप करें। खुद को मतलब बिजी करें कहीं भी, सही जगह। और जैसा कि अगर और जॉब नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो जैसे आपने बहुत इजी बताया कि जिम ज्वाइन कर ले या फिर शाम को निकल जाए वॉक पे, तो 1-2 दिन 10 दिन गार्डनिंग करें। हाँ, अपने आप ही फ्रेंड्स बन जाते हैं और फिर एक मेल जोल जहाँ बढ़ता है वहाँ अकेलापन फिर नहीं रहता है। अच्छा, पति इतना समझो नौकरी में बिजी रहता है, टाइम देता है, जब वो घर आता है आप उनको अच्छा रिफ्रेश करो, हाँ, उनको सहयोग करो, तो भी एक प्रकार से आप बिजी हो जाएंगे। हो सकता है आप सही हो कि आपके हस्बैंड आपको समय नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों के बीच में चर्चा भी हुई हो, लेकिन अगर आप खुद को बिजी कर लेंगे तो मैं समझती हूँ कि तलाक से तो बेटर ऑप्शन है ये कि आप साथ भी रहें, क्योंकि एक दूसरे का साथ भी आपको अच्छा लगता है। आज आप लोग मतलब जुड़े हैं एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं साथ रहेंगे तो मन में भी सुकून रहेगा कि हमने एक रिश्ता बनाया और उसको हम निभा रहे हैं, चला रहे हैं अच्छे से। और जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रॉब्लम रखा है, इससे लगता है कि और कोई आपस में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। सिर्फ एक उनको अकेलापन लगता है, उसके कारण ही वो ऐसा सोच रहे हैं। दीदी, जैसा आपने बताया कि हम खुद को बिजी कर लें अच्छी जगहों पे, कहीं भी जहाँ पर हमारा मन लगे, लेकिन दीदी ये बात तो तब हुई जब व्यक्ति इतनी नौबत आने दे, इतना समय दे अपने आप को, या लोग उसे समझा सके। कई बार दीदी ऐसा होता है कि व्यक्ति को अकेलापन इतना ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाता है
कि उसे एकमात्र जो उपाय दिखता है अपने जीवन को खत्म करना। ऐसा केस मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले कि सिर्फ उस महिला को अकेलापन था, इतना ज़्यादा था कि उनका एक छोटा सा बच्चा भी था, उसका भी उन्होंने नहीं सोचा और आत्महत्या कर ली। इसका कारण यही है कि हम अपनी सारी आशाएं एक पति में, एक व्यक्ति में ही केंद्रित कर देते हैं और जब वहां से हमें कोई रेस्पॉन्स पॉजिटिवली नहीं मिलता है तो बस हम अपना जीवन खत्म कर देते हैं। माना जैसे कि हमारा अपना भी जीवन है, हमारी अपनी भी क्रिएटिविटी है, हमारे अपने में भी कई प्रकार के स्किल्स है, कलाएं हैं, उसका भी तो हम उपयोग कर सकते हैं ना। अच्छा, जीवन कोई छोटी मोटी चीज है क्या? बिल्कुल नहीं है। आज मानव जीवन को दुर्लभ कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। एक इंसान ही तो है जिसके अंदर सोचने की, समझने की और उससे प्रैक्टिकल करने की क्षमता है। तो क्यों नहीं हम अपनी वो एबिलिटी को सही रूप से यूज करें कि आज चलो पति को भी हम समझने की कोशिश करें, जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करें कि आजकल कितना इकोनॉमिकली प्रॉब्लम चल रहा है, हर एक को पैसे भी चाहिए, सुख से भी जीना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं भी कम नहीं है, इच्छाएं भी तो कितनी है कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो जब विदेश में तो मैंने देखा कि टाइम तो देना पड़ता है, वहां पैसे हैं, मतलब सुविधाएं हैं, पर समय दो तो क्यों नहीं वो खुद भी कोऑपरेट करे। मैंने तो देखा है भारत की कई अनपढ़ महिलाएं जाती है, वो भी किस प्रकार से वहां जाकर के कमा सकती है, छोटी मोटी कमाई वो लोग भी करते हैं, किसी का बेबी सिटिंग करते हैं, किसी के घर भोजन बनाने जाते हैं, कोई किसी भी प्रकार की, मतलब वो लोग अपनी एक्टिविटी करके कमाई करते हैं। तो बहन से हम यही कहेंगे कि आप भी कुछ ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी करें, कमाने का साधन बनाएं ताकि आपको खुशी होगी। मैंने देखा हम अपनी कमाई जो करते हैं अपने बल से, तो उसमें हमें बहुत आनंद आता है क्योंकि हमने अपनी योग्यताओं को काम में लाया। हाँ, और उसी के फल स्वरूप वो प्राप्त होता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। दूसरा हमने बताया कि सेवा करें, कोई ना कोई सेवा करें, उसमें अपने आप को बिजी कर दें। तीसरा है अपना हेल्थ के लिए जो बताया, हाँ, कि इस प्रकार से आप करें, हॉबीज डेवलप करें। आपको तो मार्जिन है, आज लोग आराम से जीना चाहते हैं, आपको सामने से ऐसा जीवन मिला है कि इतना वर्क नहीं है और आप आराम से जी सकते हैं, तो आप अपनी हॉबीज डेवलप करिए, है ना। भाई पेंटिंग सीखिए, डांसिंग सीखिए, कुकिंग सीखिए, गार्डनिंग सीखिए, कुछ भी सीखे तो और ही अपना विकास करने की और ही एक मार्जिन आपको मिली। जी जी। वरना विदेश में तो हर कोई जॉब करता है, वहां तो हर कोई जॉब करता है, वैसे भी उन लोगों को आपस में बैठ के बातचीत करने का फुर्सत नहीं मिलता है। इतना वहां जॉब करने की जरूरत होती है क्योंकि तभी वो अपना जीवन निभा सकते हैं। ये तो आपका सौभाग्य, मैं तो कहूंगी कि आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपका पति इतना कमा के ला रहा है। बेशक आप उनको बताएं, समझाएं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से अपने को बिजी कर दें। और ही घर में एक, जब भी आप आपस में मिलेंगे, सैटरडे संडे या डेली रात को भी मिलते हैं, तो और ही नए नए समाचार आप दे सकेंगे कि आज मैं इधर गई, ये किया वो किया, कहीं ना कहीं हमने क्रिएटिविटी की, तो अपने आप में खुशी होंगी। और दूसरा, अगर मैं कुछ भी करूंगी, माना हमें अपने बड़ों को चिंता में डालना है कि हम क्यों उनको धमकी देते। सही बात है। आखिर हमारा जीवन हमारी प्रॉपर्टी है, माँ बाप ने शादी करा के दी, माँ बाप ही हमारे जीवन के लिए टोटल जवाबदार है क्या? सही बात। हमारी खुशी, हमारे वेलबींग के लिए हम भी तो रेस्पॉन्सिबल है। तो क्यों हम माता पिता को या हमारे बड़ों को ऐसी बातें बोल करके चिंता में डालते हैं कि मैं कुछ करूंगी फिर आप पछताएंगे? क्यों? माँ बाप ने कोई गुनाह किया क्या शादी करके? सही बात है। आज लोग विदेश जाने के लिए कितने तड़पते हैं। आपको लकीली ये भाग्य मिला है,
तो आप उसका यूज करें। जीवन में बहुत प्राप्तियां होती है, हम एक ही चीज को देख के चलते हैं तो दूसरी प्राप्तियां हमें दिखाई नहीं देती है। न माँ बाप को ऐसा कहे, न खुद मन में ऐसा सोचे। ये मौका है, आप अपना अच्छा सा विकास करिए और अच्छी रीति से अपने आप को डेवलप करिए। मतलब एक ये समय मिला है हमें कि हम खुद को डेवलप कर सकें। मैं देखो वर्जीनिया में गई थी, अमेरिका जी। तो वहाँ अपने हिंदुओं के टेम्पल होते हैं जी। अब वहाँ भी देखो एक टेम्पल में सबकी मूर्तियां होंगी, सबके फोटो होंगे, अलग अलग तो नहीं होते, वहाँ जगह भी नहीं होती, पर इतनी मल्टीपल एक्टिविटीज वहाँ चलती थी। अब वहाँ कोई एक व्यक्ति तो सब कुछ कर नहीं सकता है, लोगों को वैसे भी टाइम नहीं है वहाँ। तो जो भी आते थे हर कोई 1 घंटा के सेवा करके जाता था, कोई हफ्ते में 1 दिन में 2 घंटा दे के जाता था। तो हर एक के सहयोग से ही वो मंदिर या वो सोशल जो इंस्टीट्यूशन है उसका कारोबार चल रहा था। जी जी जी। तो आप भी, मैं तो देखती हूँ कि एक तो घर का, शरीर का, खुद का ही कामकाज इतना होता है कि मुझे लगता है 2-4 घंटे ही ऐसे होंगे जिसको क्या करें ये प्रश्न होता होगा। तो लिखना, पढ़ना, आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से भी हम कितना विकास अपना कर सकते हैं। तो बहन को हम यही कहेंगे कि आपका ये सोचना गलत है, नेगेटिव आप नहीं सोचे। जो सिचुएशन आपको है उसमें से आप अच्छे से अच्छा अपना विकास करके दिखाइए, अपने जीवन को और अच्छा बाग बना के दिखाइए, खुद खुश रहिए, पति भी घर आए उनको भी खुशी दीजिए और अपने माँ बाप को भी निश्चिंत करिए। सही बात है कि एक तो गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य निधि जिसे हम बोल सकते हैं, बहुत ही कीमती होता है। हम अपने जीवन को सही दिशा दें, किसी के ऊपर आधारित ना हो और कोई भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आपका गलत कदम उठाया हुआ दूसरों को तो तकलीफ देगा ही, आपको भी तकलीफ पहुंचाएगा। अगर आज वो आत्महत्या करती है या कोई भी गलत कदम लेती है तो इससे क्या इस समस्या का अंत आ जाएगा क्या? हाँ, जो जीवन में हर इंसान के अपने कर्मिक अकाउंट जो होते हैं उस हिसाब से जो परिस्थितियां उनके सामने आती है वो हिसाब उनको चुकाने ही होते हैं, वो बातें उनको पार करनी ही होती है। आज आपके सामने ये एक बात है, कई महिलाओं की ये समस्याएं हैं कि घर में इतने लोग हैं, इतना काम है, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती खुद के लिए, उनकी वो समस्या है। तो अगर जो बात आती है उसको पॉजिटिवली पार करने का सोचेंगे तो बहुत रास्ते मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, मैं समझती हूँ बिल्कुल इससे उनको कुछ मतलब आप कुछ समझें, अपने बारे में सोचें, जीवन को इतने हल्के में न लें कि कुछ समझ नहीं आया तो जीवन खत्म कर दिया। खत्म करना कोई चीज़ का समाधान नहीं होता है, उसे समझ के उस समस्या का समाधान करना ही एक सही तरीका है। और मैं तो समझती हूँ कि अगर वो अपने माता पिता से भी पूछते ना कि मम्मी मेरे पास इतना टाइम है, पापा मेरे पास इतना टाइम है, आप मुझे बताएं मैं कैसे बिजी रहूं, क्या क्या करूं, तो माँ बाप भी उनको गाइड करते। सही बात है। कम से कम चिंता तो नहीं करेंगे कि आप कुछ गलत कदम उठा रहे हैं या सही बात है। अगर आज माँ बाप ने हमें इतना बड़ा करा, हमारी हर जिम्मेदारी निभाई शादी के पहले तक और शादी भी करी उन्होंने, तो आगे अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको कैसे निश्चिंत करें। चलिए, हम फिर बातें तो बहुत सारी हैं, खत्म करने, बात खत्म हो मन ही नहीं हो रहा, क्योंकि इतने सारे दीदी और सवाल हैं कि कंटिन्यू करें इस टॉपिक को, लेकिन चूंकि समय हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। तो दीदी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के प्रश्नों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।